सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, सुखदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान को धारणा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हे राजन, ब्रह्मा ने प्रलय काल में नष्ट हुई स्मृति को प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करी, भगवान को हृदय में धारण किया, उसी से सृष्टि की रचना करी। वेदों में नाना प्रकार के यज्ञादि कर्म हैं, उनका वर्णन है। अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, उनके फल स्वर्ग भोग पदार्थ हैं। ये सब नश्वर हैं, मिथ्या हैं। हे राजन, इन सभी में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस लोक में शरीर निर्वाह के लिए जितना भोग अपेक्षित हो उतना ही व्यय करना चाहिए। जो भक्त हैं, संत हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थी धनोपार्जन करें, परंतु उस धन के द्वारा हमेशा शुभ कर्म करें, संसार का कल्याण करो, किसी का भी बुरा मत सोचो। धन केवल इतना होना चाहिए, इतना धन दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। प्रभु से ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इतना धन दे दो कि मेरे द्वार से कोई भूखा लौट के ना जाए, मेरे परिवार का पालन पोषण होता रहे, कभी भी उस धन का अभिमान मेरे मन में नहीं आवे। इसी प्रकार से यदि बिना भोग बिना परिश्रम के प्राप्त धन हो जाता है तो उससे अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सन्यासी को, संत को भिक्षा से धन प्राप्त हो जाता है। जो भिक्षा प्राप्त होती है, जिसमें जिस समय का गुजारा होना है उतना ही धन प्राप्त करना चाहिए, दूसरे दिन की चिंता नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी पर रहते हुए संत को चाहिए, जब सैया की जरूरत नहीं, पृथ्वी है, शयन के लिए भगवान ने पृथ्वी दी है, तो संत को सैया की क्या जरूरत। अगर आपकी भुजाएं हैं, भुजाएं की तकिया लगा के बना के सो जाओ तो तकिया की क्या जरूरत। और अंजलि के रहते हुए, हाथों के रहते हुए पानी के लिए पात्र की क्या आवश्यकता। चीड़ाने के में पंत न संत दिशंत भिक्याम, नेवाग्रपा परिवृता सरितोपि शुष्यन्, रुद्रा गुहा किम जतोपि नोपि सत्राम, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मिदान्दाम। संत महात्मा को जिन्होंने संसार त्याग दिया है उन्हें धन एकत्र नहीं करना चाहिए। लंगोटी के लिए केवल एक मात्र कपड़े की लंगोटी चिथराई बहुत है, तो ज्यादा की क्या आवश्यकता। खाने को वृक्ष क्या भिक्षा नहीं देते, पीने को क्या नदियां सूख गई हैं, रहने को गुफाएं क्या बंद हैं, शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए क्या भगवान नहीं रहते। जीवों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण अविनाशी हैं, उनको हृदय में विराजमान करो, मन में धारणा करो, भगवान का हृदय में ध्यान करो। भगवान के चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म शोभायमान हो रहे हैं, उनके अंगों से दिव्य आभूषण शोभायमान हैं, उनकी चितवन मन को मोह लेती हैं। ऐसे भगवान का ध्यान मन में करना चाहिए। गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, सभी को एक बार बैठकर के भगवान के स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए, धारणा जरूर करनी चाहिए। अन्य किसी का चिंतन ना करो। पुरुषों के भीतर बाहर इसी प्रकार की धारणा होना चाहिए। यह स्वयं शरीर त्याग करने की इच्छा संत को वानप्रस्थी को होती है। जो सन्यासी है वो योग के द्वारा अपने शरीर को त्यागते हैं। गृहस्थी को अपना जीवन पूरा सही सदुपयोग में बितावे। गृहस्थी को धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, परंतु सदाचार से जो धन प्राप्त हो जाए उससे परिवार का पालन पोषण करें। गृहस्थी को चाहिए कि उसके द्वार से कोई भूखा ना लौट जाए।
तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तव्यस्य रमणातव्यो भगवान राम। भगवान मनुष्य को सब कुछ प्रदान करते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भगवान श्री कृष्ण का श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। श्रवण मनन चिंतन किस प्रकार से होता है? श्रवण कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनना। जैसे आपने भगवान की कथा सुनी, आज आपने क्या सुना उसका फिर मनन करो, और मनन करने के बाद में एकांत में बैठ करके, जैसे वर्णन आया कि आज मेरे कन्हैया माखन की चोरी कर रहे हैं, गोपियों के घर में गए हैं, उन्होंने ग्वाल वालों के कंधों पर खड़ा होकर के कन्हैया माखन चोरी कर रहे हैं, हाथ से माखन निकाला, खा रहे हैं, सखाओं को भी खिला रहे हैं। तो इस रूप का ध्यान करो, उसे चिंतन कहा जाता है। व्यक्ति चिंता ना करे, चिंतन करे, और चिंतन करें तो मेरी श्याम सुंदर की प्राप्ति गृहस्थ जीवन में ही हो जाती है। गृहस्थी में रहते हुए ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अपने इष्ट के प्रति पूर्ण सकाम भाव से समर्पित हो जाओ। अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारदिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। सकाम निष्काम सर्व काम अथवा मोक्ष चाहने वाला कैसा भी हो, सभी को भगवान श्री हरि का मनन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम क्या पूछना चाहते हो, इसके बारे में आगे क्या जानना चाहते हो, क्योंकि शास्त्रों का बहुत सार है। श्री सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित से सृष्टि संबंधी प्रश्न के उत्तर, ब्रह्म नारद सम्मान भगवान का श्रवण किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने जा रहे हैं कि राजन किस प्रकार से परमात्मा जो है संसार की सृष्टि करते हैं। श्री कृष्ण अपनी स्मृति प्रदान करते हैं। चिरकाल तक भी प्राणी ममता को नहीं त्याग सकता, भगवान से प्रेम करके ही संसार से निवृत्त हो सकता है, संसार से मुक्त हो सकता है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपके वचनों से मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हो रही है, कृपा करके बताएं कि भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संगार कैसे करते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की मति भी इसमें चकरा जाती है, सुनकर के मेरे मन को शांति मिलेगी कि भगवान ने सृष्टि की किस प्रकार से व्यवस्था करी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों राजा परीक्षित के वचन सुनकर के भगवान सृष्टि रचना के बारे में, भगवान ने किस प्रकार से सृष्टि रचना करी, श्री सुखदेव जी महाराज जो है बताने जा रहे हैं कि हे राजन, सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं वही परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके सृष्टि पालन संगार करते हैं। उनके यथार्थ रूप को कोई जान नहीं सकता। भक्तों का ज्ञान दूर करने के लिए परमहंसों को ज्ञान देते हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। और सुखदेव जी महाराज सृष्टि के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कल की कथा में बताएंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तों, आप जो इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित आगे ब्रह्म ज्ञान की गुप्त रहस्य को भी प्रकट करने के लिए हम इसमें कथाएं डालेंगे, ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाएंगे। इसी प्रकार से चैनल पर आप बने रहें और वीडियो को ज्यादा शेयर करके अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, सभी को इसमें जोड़ें, जिससे सभी को भगवान की भक्ति का लाभ प्राप्त हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।